आप सभी स्टूडेंट को यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यह रहा पहला क्वेश्चन। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसे कि पिछोला झील, राजमंद झील, डेबर झील, पुष्कर झील। इनमें से सही झील है डेबर झील, जो कि राजस्थान की मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है। आपको सही है कि डेबर झील सही है। यह रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? जैसे कि गग्गर नदी नहीं है, माही नदी नहीं है, साबी नदी नहीं है, बनास नहीं है। इनमें से आप सभी को बताना है। जैसे कि माही नदी नहीं है। माही नदी एक ऐसी नदी है जिसमें कोई जल प्रवाह नहीं है। अगला क्वेश्चन। बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? जैसे कि गग्गर नदी में, बाणगंगा नदी में, कानके नदी में, चंबल नदी में। आप सभी को पता है कि बनास की सहायक नदी चंबल नदी है। जैसे कि आप देखिए चंबल नदी। चंबल नदी सबसे बड़ी राजस्थान की नदी है, जिसमें अगला क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? जैसे कि पुष्कर झील, जयसमंद झील, रामगढ़ झील, नक्की झील। आप सभी को पता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन झील पुष्कर झील है, जो कि धार्मिक स्थल भी है, अजमेर में स्थित है। ये रही पुष्कर झील। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सभी स्टूडेंट को बताना है कि नौलखा सागर किस जिले में स्थित है? जैसे कि जयपुर, बूंदी, कोटा, टोंक। इनमें से आपको बताना है कि जयपुर में है या बूंदी में या कोटा टोंक में। जैसे कि बूंदी जिले में है, क्योंकि नौसागर झील किस जिले में? बूंदी जिले में। यह रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर, मौसी नदी पर, पार्वती नदी पर या खारी नदी पर? आपको बताना है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। जैसे कि मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। आप सभी को पता है कि ये कोठारी नदी पर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी स्थित है। अगला क्वेश्चन। गग्गर नदी किस में विलीन हो जाती है? कच्छ के रण में, बीकानेर के धोरों में, लूनी नदी में या बाहुल जिला पाकिस्तान में? आपको पता है कि यह बीकानेर के धोरों में विलीन हो जाती है, जो कि गग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में बहती हुई आगे बढ़ती हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान की खारी झील किस सागर के अवशेष माने जाते हैं? लाल सागर के, हिंद सागर के, तैतीस सागर के, जागल सागर के? आपको बताना है कि ये किस सागर के खारे पानी की झीलें हैं। तैतीस सागर के। आपको पता है कि तैतीस सागर बहुत प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन। निम्न में से मुख्य विद्युत परियोजना है? जवाई सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बिसलपुर परियोजना, चंबल परियोजना। आप सभी को पता है कि इनमें से कौन सा सही है। जैसे कि चंबल परियोजना, जिस पे महाराणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, रावतपाटा। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? मेजा बांध, पांचना बांध, जाकम बांध या जमाई बांध?
आपको बताना है कि कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ राजस्थान में है। जैसे कि मेजा बांध जो कोटारी नदी पर है। पांचना बांध मिट्टी से बना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगम सही है? कोटारी लूणी, सुगड़ी बनास, बाणगंगा चंबल और जाखम माही। आपको बताना है सही युगम कौन सा है। इनमें से सही युगम जाखम माही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसे कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इनमें से आपको बताना है कि त्रिवेणी संगम कौन से जिले में स्थित है। आप सभी को पता है कि त्रिवेणी संगम डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सोगड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? मोरेल की, खारे की, लूणी की, कोटारी की। इन नदियों में से कौन सी नदी सोगड़ी की सहायक नदी है? ये रहा सही उत्तर, लूणी नदी की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बनाया गया? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या मेजा बांध। आपको बताना है कि कौन सा बांध बनास नदी पर नहीं बनाया गया। बनास की सहायक ये बांध मेजा बांध नहीं है। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है, कातली बहती है, लूणी बहती है, बनास बहती है। आपको पता है कि शेखावाटी क्षेत्र जैसे सीकर, उस क्षेत्र में घग्गर नदी बहती है। आज के 15 क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके इस चैनल पर। थैंक यू। वेट